आत्माओं की जो शक्तियाँ होती हैं उनको हमारे लिए ग्रहण करके और ऐसी सिद्धि करना चाहिए जिसके माध्यम से उनकी जो मेहनत है वो सफल हो जाए। उन्होंने इतने उपकार किए हैं, कोई ना कोई तो उनका लक्ष्य रहा हो। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने जो अपन लोगों के लिए किया है उनका क्या अभिप्राय रहा हो। क्या उनका अभिप्राय रहा होगा कि हमारे शिष्य बनेंगे, हमारी जयकार बोलेंगे? क्या उनका रहा होगा कि हमारे शिष्य हमारी बाद में खूब यशोगाथा गाएंगे? उनका लक्ष्य कुछ ना कुछ रहा होगा जो इतना समय इतना उपकार अपन लोगों पर किया, उस इच्छा को हमें समझना है। और यदि हम सदा कहते हैं एक बेटा अपने बाप से अपनी इच्छाएं जैसे तैसे पूरी करा देता है, लेकिन पिता की इच्छा क्या है वो समझना जरूरी है। उन्होंने इतना सब कुछ किया तो कोई ना कोई इच्छाएं उनकी रही होंगी। बिना इच्छा के कोई कार्य नहीं करता। बस उन इच्छाओं को साकार रूप देना और इच्छा के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बना लेना, यही उनका सबसे बड़ा उपकार हो। कि लोग हमारी क्रियाएं देख करके गुणानुवाद गुरु का करने लग जाए, लोग हमारी चर्या देख करके लोग गुरु को याद करने लग जाएं, लोग हमारी आंखें देखकर गुरु की आंखें याद आ जाएं, हमारा बिहार देखकर लोग गुरु को याद करने लग जाएं, सब कुछ देखें वो यहाँ और याद आवे गुरु जी। यह सबसे बड़ी बात। श्रावकों के लिए भी यही होना चाहिए। श्रावक की चर्या देख करके लोग कह दें लगता है आप लोग आचार्य विद्यासागर के चेले, लगता है। ऐसा कुछ अपने जीवन में समाज में आना चाहिए। जो कोई साधु या कोई भी हो वो देख के लग जाए, तुरंत कह दे इन लोगों का ऐसा आचार है, इसका अर्थ है ये। हम साधुओं का भी एक कर्तव्य है कि हम लोगों की चर्या देख करके लोग कहने लग जाएं, चर्या हम लोगों की देखें और जयकार गुरुदेव का बोले कि ये चर्या है, लगता है ये आचार्य विद्यासागर का संस्कार है। कार्य हम करें, सम्मान गुरु का हो, कार्य हम करें और जयकार गुरु का हो, फोटो हम बने और मूल प्रति गुरुदेव बने, यह सबसे बड़ी बात। यही करने की अपन सबको सोचना है, विचार करना है। आज कुंद कुंद भगवान का किसने क्या किया, लेकिन आज कुंद कुंद भगवान को आचार्य सिंह ने जीवित कर दिया। कुंद कुंद भगवान ने जितना किया था उनको कैसे जीवित किया। आज कुंद कुंद स्वामी अमर हो गए, कुंद कुंद स्वामी को भूल गए थे लोग, लेकिन जैसे ही आचार्य सिंह ने ऐसी चर्या कुंद कुंद की कि लोग चर्या देखते थे कुंद आचार्य श्री की और नाम लेते थे कुंद कुंद। चर्या देखते थे आचार्य श्री को, अपन सब देखते थे चर्या उनकी देख रहे हैं और स्मरण किनका हो रहा है, कुंद, अरे कुंद कुंद भगवान। चर्या महाराज की देखते थे और याद चौथे काल का आता था। आचार्य श्री कौन से काल के थे? नहीं, पंचम काल के थे। पंचम काल की चर्या थी, लेकिन पंचम काल के साधु की चर्या देख करके याद किसकी आती थी? बस ये है सबसे बड़ा चीज, ये है सबसे बड़ी उपलब्धि। हम कैसे महावीर को जीवित करें, हम कैसे चौथे काल को जीवित करें। महावीर को जीवित करने का एक ही तरीका है कि आचरण हम करें और लोग कहें तेरी सूरत इतनी, तेरी मूरत इतनी सुंदर। चर्या देख कर कहें कि महावीर की चर्या है। हम सदा कहते हैं कि लोगों को पहचान न बताना पड़े कि तुम जैनी हो, कहना न पड़े। तुम्हारी चर्या देख कर लोग कहें लगता है आप जैन है, लगता है। हमारा आचरण देख कर लोग कहें लगता है। ऐसे आचार्य श्री को कितने टाइटल अपन ने दिए। साक्षात महावीर का रूप देखा आचार्य श्री को है और दिखे कौन? देखा आचार्य श्री को है और दिखे कौन? महावीर स्वामी। देखा आचार्य श्री को है और दिखे कुंद कुंद है। चर्या आचार्य श्री कर रहे थे और दिख रहा था साक्षात मूलाचार। चर्या कौन कर रहे थे? आचार्य श्री ने चर्या कर रहे थे, दिख रहा था मूलाचार। आचार्य श्री ने चर्या करके मूलाचार को जीवित कर दिया, मूलाचार को अमर कर दिया। चर्या करके उन्होंने कुंद कुंद को जीवित रखा। लोग कुंद कुंद को जानते नहीं थे। जब लोगों ने कहा ऐसे थे कुंद कुंद, तो आज कुंद कुंद स्वामी जीवित हो गए। ये सबसे बड़ी महान आत्माओं की इच्छाएं होती हैं, चाहे वे महावीर स्वामी रहे हो, चाहे कुंद कुंद महाराज रहे हो, चाहे पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज रहे हो, चाहे पूज्यवर गुरुदेव रहे हो। इनकी बस एक ही इनकी तमन्ना है, हमने जो दिया है उसमें उनकी छवि दिखना चाहिए। सोच में भी उनका विचार आवे। यदि ऐसा सोच है, ऐसा सोच अपन रहे हैं और लोग क्या कहें, ऐसा सोच तो आचार्य सिकत कर अपन कर रहे हैं, ऐसा कार्य तो आचार्य सिकत। तो ये जो आत्मा की पर्याय, गुरु हमारी आत्मा की पर्याय बन जाए, गुरु की इच्छा आत्मा की पर्याय बन जाए, गुरु का सोच आत्मा की पर्याय बन जाए, तो गुरु ऐसे अमर होंगे कि वे जन्म जन्म तक कभी मिटने वाले नहीं हैं।